Yes, hello everyone, very welcome to the class. Very good evening. Yes, I'm audible and visible to everyone there. जल्दी जल्दी क्लास के लिंक को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएंगे. I'm here once again with your favorite session of grammar, the complete grammar session, the 30-day challenge where we are discussing the error detection from the book Mirror of Common Errors written by Ashok Kumar Singh. And this session will be very useful for the people who are preparing for SSC, Bank, NDA and Defense examination and also for the Bank examination. यस जल्दी जल्दी क्लासेस के लिंक को आप शेयर कर दीजिए. जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को लेके चलते हैं. कौन आ गया क्लास में, एक बार जल्दी से क्लास में हमें नोट करें और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सभी लोग बताएंगे हमें. When you will find out any solution to this problem, you will become able to finalize the project. Is this sentence correct or wrong? इस sentence सही है या गलत है, इसमें कोई गलती तो नहीं. When you will find out any solution to this problem, जब तुम्हें इस problem का कोई solution मिलेगा तो तुम सही मायने में finalize कर पाओगे project को. इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस पार्ट में एरर होना चाहिए. अच्छा, आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है, मतलब टेंस चैप्टर से रिलेटेड है. टेंस क्या करता है, टेंस हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, टेंस क्या करता है, टेंस हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. STATE स्टेट, स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम टेंस का होता है. ठीक है, शुभेंदु वेरी गुड इवनिंग. पीयू इज ऑल्सो हियर. गुड इवनिंग पीयू. देखो बहुत बढ़िया, लेकिन शुभेंदु आंसर जो है वो ए पार्ट में गलत है. मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मान लीजिए हम यहां पर हैं और फ्यूचर में हम दो बातें करने वाले हैं, दो काम करने वाले हैं, तो कोई काम होगा जो पहले होगा और कोई काम होगा जो बाद में होगा. नम्रता इज ऑल्सो हियर. गुड इवनिंग नम्रता. एंड पीयू इज ऑल्सो. सर नाउन वाला चैप्टर ओवर हो गया. पीयू तुम लोगों ने कल कहा था ना कि जो नाउन वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे वो हम लोग एक बार रिपीट कर चुके हैं पहले. आई थिंक सो, ऐसा ही है ना. तो वो चैप्टर का जो सीरीज है ना वो लिस्ट में आपके अवेलेबल है, एक बार उसको देखना, रिवाइज करना और फिर हमें बताना एक बार कि वो हुआ या नहीं हुआ है. तो हम उसको दोबारा एक बार रिपीट करेंगे. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार देखो बड़े ध्यान से समझ कर. क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी दो फ्यूचर के किसी भी दो ऐसे एक्शन के बारे में बात करो जो होने वाला है, जैसे तुम सामने वाले को कहते हो अगर बारिश होगी तो मैं बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, है ना. अगर बारिश होगी तो नहीं जाऊंगा, तो बाहर घूमने जाना बारिश होने पर डिपेंड कर रहा है. कहीं ना कहीं बात डिपेंडेंसी पर आ गई. आप कहते हो सर मैं छाता तभी खरीदूंगा जब बारिश का मौसम आ जाएगा, तो छाता मैं तभी खरीदूंगा जब बारिश का मौसम आ जाएगा, तो बारिश का मौसम पहले आएगा, छाता मैं बाद में खरीदूंगा, है ना. जब मैं एग्जाम पास कर लूंगा तो मैं, है ना, शिमला घूमने जाऊंगा. एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम पास कर लूंगा तब शिमला घूमने जाऊंगा, तो शिमला घूमने बाद में जाओगे, पहले एग्जाम पास करोगे, है कि नहीं. थैंक यू नम्रता, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. देखो तो होता कैसे है कि अगर आप यहां पर होके फ्यूचर की दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो तो जो काम पहले हुआ उसको हम लोग डालते हैं सिंपल प्रेजेंट में. इस टर्म को आप याद रखोगे, इस सिंपल प्रेजेंट में ये हो जाता है, और इस वाले को हम डालते हैं सिंपल फ्यूचर में. टर्म को आप ध्यान रखेंगे. आज बाकी लोग कहां जुड़े हुए हैं क्लास में, आज सब दिखाई नहीं दे रहे हैं. एक बार ग्रुप में नोटिफाई करना पड़ेगा. नहीं जी हां, तो यहां पर आप कह रहे हो कि सर पहला जो वर्ड होता है ये कंडीशनल सेंटेंस होता है. ये इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जो कंडीशनल क्लॉज के अंदर आता है. और कंडीशनल क्लॉज आपका क्या है, ये आपका व्हेन है. तो हम यहां पे डाल देंगे व्हेन यू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. व्हेन यू फाइंड आउट, व्हेन यू विल फाइंड आउट नहीं होगा. मतलब किसी भी कंडीशनल वर्ड के साथ किसी भी कंडीशनल क्लॉज में हम विल शैल नहीं लगाएंगे. सेंटेंस में अगर इफ लगा है, एज इफ लगा है, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, as soon as,
नो सूनर एक्सेट्रा। किसी भी कंडीशनल वर्ड में आप विल शैल नहीं लगाएंगे। विल और शैल इज नॉट यूज्ड, है ना। बहुत बढ़िया। जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है देखते चलिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्दी से क्लास के लिंक को एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओगे आप लोग। Whenever you are coming here, you bring a lot of sweets for me. तो तुम स्वीट्स लेकर आते हो, दैट इज अ गुड थिंग। दैट और ये काम हमेशा जो होता है, चूंकि जो काम हमेशा होता है उसको आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे। जो काम हमेशा होता है उसको आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे, और जो काम टेम्पररी होता है उसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हो। अश्मिता इज हियर। अश्मिता का आंसर सी में आ रहा है। देखते हैं अश्मिता, मुझे एक बार बताते चलो बच्चे कि आपको एरर क्या लग रहा है, मैं वो भी बता दूं। देखो, व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर, जब भी तुम आ रहे होते हो, नहीं बच्चे, जब तुम कहते हो ना कि देखो सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। सिंपल प्रेजेंट का यूज हम लोग करते हैं हैबिट को बताने में, एक्शन को बताने में, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने में। कोई भी ऐसा एक्शन जो बार बार होता है, हमेशा होता है, हर बार होता है, इस तरीके से। इसको मैं लिख देता हूं लॉन्ग टर्म एक्शन। इसको मैं लिख देता हूं लॉन्ग टर्म एक्शन। शुभेंदु का भी आंसर आ रहा है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किस में डालते हो? इसको डालते हो शॉर्ट टर्म एक्शन में। अब देखो, जब भी तुम यहां आते हो कि आ रहे होते हो, नहीं, ये काम हमेशा होता है चूंकि, तो हम व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर नहीं लगाएंगे, हम इसको डाल देंगे व्हेनेवर यू कम हियर। आर नहीं होगा, ये होना चाहिए व्हेनेवर यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी, इस तरीके से, समझे। बी पार्ट में एरर है। शुभेंदु का आंसर सही है, पीयू का आंसर भी सही है। यू विल ब्रिंग नहीं होगा पीयू, यू व्हेनेवर यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। ये काम हमेशा होता है, जब भी तुम आते हो खूब मिठाइयां लेकर आते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा आंसर आप लोग बताएंगे हमें। अश्मिता, शुभेंदु, पीयू, जल्दी जल्दी आंसर बताओ हमें। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। It appears to me. It appears to me that you are plotting against your friends and their parents. ऐसा होना चाहिए। आहा, वेरी गुड। ऐसा हमेशा लगता है या ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है, ये कैसे हो सकता है? तुम कह दोगे देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी अपने साथ आईएनजी वाले फॉर्म नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि सर ये हमेशा लॉन्ग टर्म एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी शॉर्ट टर्म को नहीं बताते हैं। जैसे ओन, हैव, possess, contain, consist, इस तरीके से मैं आपसे कह दूं ओन, हैव, possess, contain, consist, या तुम कह दो मुझसे रिमेंबर, फॉरगेट, इस तरीके से वर्ड अगर आ जाए, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, है ना, आपके पास अपीयर हो गया, टेस्ट, स्मेल, इस तरीके से जितने सारे भी वर्ड होते हैं ये सब हमेशा क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। तो इसलिए ए पार्ट में एरर है यहां पर, समझ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओगे। फोर का बता दो। द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। क्या होना चाहिए इसका आंसर?
द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम. देखो किसी भी सेंटेंस में अगर आप फॉर या सिंस के साथ अगर टाइम लगा दो, बड़ा सिंपल सा आपको लॉजिक बता रहा हूं, फॉर सिंस के साथ अगर मैं टाइम लगा दूं तो ये सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है या परफेक्ट में लिखा जाता है. तो आप कहते हो तो ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन द रूम लिव्ड हियर, नहीं सर, ये होना चाहिए हैज बिन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम. जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ है वो यहां पर 1 महीने से भी ज्यादा से रह रहा था लेकिन उसने कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया. तो ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम हैज बिन लिविंग हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम. इस तरीके से समझे? बहुत बढ़िया. चलो पीयू आप इसको हैड भी कर सकते हो, मना नहीं कर रहे हैड करने से, लेकिन हैज करना ज्यादा सही रहेगा. क्यों ना? क्योंकि आगे भी प्रेजेंट में ही है वो. इसका बताओ जरा, मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट कौन होता है? वन हु हेट्स विमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो. A misogynist is a person who is hating women, but a philogynist is a person who loves women. तो misogynist is a person who is hating women, but a philogynist is a person who loves women. अश्मिता का आंसर बी में आ रहा है. हाँ बहुत बढ़िया अश्मिता, वेरी गुड डियर. हु इज हेटिंग नहीं होगा, हु हेट्स हो जाएगा यहां पर. अरे बहुत बढ़िया, सूरज भी आ गए हैं. सूरज सही आंसर. वाकिब कब की भी एंट्री हो चुकी है. वाकिब जी बी सही आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बी में एरर है हमारे पास. शुभेंदु मलिक, सुमौली, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया. चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर भी जल्दी जल्दी सब कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना. और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करते रहो. जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लाइक्स जरूर पड़ने चाहिए वीडियो पर. The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning. Is this sentence correct or wrong? सही है या कुछ गलत है इसमें? ये कैसे होना चाहिए? The secret of his good health lies in the fact that he is getting up. नहीं सर, ये हमेशा होता है, तो हम डाल देंगे he gets up. बहुत बढ़िया. अश्मिता का आंसर डी में आ रहा था. क्या बच्चे, क्या दिक्कत है? पीयू का आंसर गेट्स अप आ रहा था. बहुत बढ़िया. सूरज का सी में आ रहा था. वेरी गुड डियर. तो द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट, उसके सही सेहत का जो सीक्रेट है वो गुड हेल्थ है ना, लाइज इन द फैक्ट दैट ही गेट्स अप बिफोर सनराइज एंड हैज अ 2-mile वॉक एवरी मॉर्निंग. ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया. चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे. ऐसे ही आंसर देते रहो, सही सही आंसर ऐसे ही बताते रहो और बेहतरीन सा काम करते रहो. ये कह रहा है nowadays he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month. बताओ ये सही है कि गलत है? देखो पहली बात तो कि सर अगर वो हमारे फिजिक्स टीचर है तो वो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो हमारे फिजिक्स टीचर नहीं है तो वो हमें पढ़ा रहे हैं. मैं क्या कहता हूं, अगर वो हमारे फिजिक्स टीचर है तो वो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो हमारे फिजिक्स टीचर नहीं है तो वो हमें पढ़ा रहे हैं. तो nowadays he teaches physics, no sir, nowadays he is teaching physics. Nowadays he is teaching physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month. इस तरीके से होगा. बताओ सही है कि नहीं? देखिए सर, हमारे वाले जो फिजिक्स टीचर है वो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे वाले फिजिक्स टीचर नहीं है वो कुछ दिनों के लिए हमारे पास आए हैं, तो वो उनका काम टेम्पररी है और टेम्पररी काम में वो हमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते नहीं है वो, है कि नहीं? वेरी गुड सुमौली, आंसर करेक्ट है आपका. चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ. वीडियो को लाइक जरूर करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग.
He seems to be happy because his parents had come from London to live with him. भैया वो खुश दिख रहा है. क्यों दिख रहा है खुश? क्योंकि उसके पेरेंट जो है वो लंदन से आए हैं उसके साथ रहने के लिए. हाँ, बहुत बढ़िया. अश्मिता का, सूरज का आंसर बिल्कुल सही है. बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आंसर दो. He seems to be happy because his parents had come. नहीं सर, his parents has come. उसके पिताजी जो हैं वो कहाँ से आए हैं? उसके पेरेंट्स जो हैं लंदन से आए हैं उसके पास रहने के लिए. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. हाँ जी, सूरज, सुमोली, पीहू, अश्मिता, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दो फटाफट में एकदम. क्लास में टिके रहो और आंसर्स आप देते चलो. एक टेस्ट के जैसा इसको मानकर चलना है. आंसर्स से पीछे नहीं हटना है. एरर डिटेक्शन का सीरीज कर रहे हैं. आपके पास 5 पार्ट में एरर दे रखा है. आपको इसमें से ढूंढना है कि व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड. ठीक है, देखो एक रूल दिख रहा है यहां पे. इट इज टाइम it is high time it is about time. it is time, it is high time, it is about time. इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा. it is time, it is high time, it is about time. इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही आएगा. याद रखना है इसको आपको. सूरज, दैट यू आर, नो 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 सूरज. पीहू, देखो आंसर क्या है. दैट यू आर स्टार्टिंग नहीं होगा, दैट यू स्टार्टेड. ऐसे समझो. ये करता क्या है ना, ये पास्ट के अनफुलफिल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. अनफुलफिल्ड कंडीशन मतलब एक ऐसा काम जिसको अभी तक हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है. क्या कहा मैंने? एक ऐसा काम जिसको हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है. मतलब अभी ये काम शुरू हो जाना चाहिए था. जैसे तुम कहते नहीं हो कि सर अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होता. तो कब कंप्लीट हुआ होता? जब तुमने अच्छे से पढ़ा होता. तुमने नहीं पढ़ा है तो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो हम कहते इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क. ये वो सही समय है जब तुम्हें काम शुरू कर देना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया अभी से. समझे? इसीलिए इसको हम कंडीशनल सेंटेंस का ही क्लॉज मानकर चलते हैं. ये पास्ट के अनफुलफिल्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. क्या कहा मैंने? इट रिप्रेजेंट्स. मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, आपको नोट्स के तौर पे बाद में याद रहेगा. अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट. समझे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे आप लोग. आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक. वेरी गुड. और तुम लोग यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो. चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, वीडियो को लाइक करते चलो. अरे यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का जिम्मा किसका है? तुम्हारा है. अपने फोन से करो, अपने भाई के फोन से सब्सक्राइब करो, अपने पापा मम्मी के फोन से सब्सक्राइब करो. इतने तो तुम्हारे घर में फोन होते हैं और फिर भी हमें कहना पड़ता भैया सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. चलो सब्सक्राइब करो ना करो, पहले आंसर्स बताओ जल्दी जल्दी. आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक. एनी सेंटेंस दैट कंटेन्स past time adverb. Any sentence that contains past time adverb. Past time adverb मतलब जैसे यहाँ पे last week, last day, last year, last month ये लिखा रहता है ना, उसको हमने कह दिया है कि सर ये आपका past time adverb हो गया. Should be written इन सिंपल पास्ट टेंस. तो फादर हैज डाइड नहीं होगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? आई हैव कम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक. डायरेक्टली आई हैव कम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक. इस तरीके से होगा. समझे? पास्ट टाइम एडवर्ब क्या होता है? लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ,
लास्ट वीक, यस्टरडे, या पास्ट का कोई टाइम दे दिया गया 22 अक्टूबर 2008, 2007, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बता दो। ना 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 पीयू, हैड डाइड नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में नहीं डाल सकते उसको, सिंपल पास्ट में ही रखना है। इट शुड बी केप्ट इन सिंपल पास्ट ओनली, इसको आप पास्ट परफेक्ट में नहीं डाल सकते, सिंपल पास्ट ही होगा, बस सिंपल पास्ट और कुछ नहीं। नहीं आपने पूछना सही है, पूछना गलत थोड़ी है। इसका आंसर बता दो, 11th का आंसर बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। क्या होना चाहिए? मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम हैव अराइव्ड येट। किसी भी सेंटेंस में येट लगा हो तो येट का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। येट का यूज कहां करते हैं हम लोग? येट का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम हैव अराइव्ड येट। जी सर, जी हाँ, जिसका आपको इंतजार था बस वही आंसर यहां पर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम लोग। 12 का आंसर बताइएगा। सही जवाब की उम्मीद है आप लोगों से और आप लोग सही जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। शी सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स हो जाएगा, इन केस इट रेन्स। इन केस इट विल रेन नहीं होगा, क्या होना चाहिए? इन केस इट रेन्स। जी हां सर। समझे? तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ऐसे ही समझते जाइए और आंसर्स बताते जाइए हमें। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर और भी अच्छा इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे बेस्ड है। अगर कोई भी सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज के साथ लगा है तो कंडीशन देने का काम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रख करते हैं आप, या सिंपल पास्ट में करते हैं, या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में करते हैं। कंडीशन देने का काम कभी भी फ्यूचर में नहीं करते हैं। फ्यूचर का काम हमेशा इनडेफिनिट होता है, उसके कभी आप श्योरिटी वहां पर नहीं डाल सकते हैं। तो आप यहां पे कहेंगे आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन। एज सुन एज आई विल गेट नहीं होगा, एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। समझे? जी हाँ सर, सही जवाब। बहुत बढ़िया। शुभेंदु, अश्मिता, पीयू, सुमोली, सूरज, सही आंसर। सबका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बिल्कुल उसी तर्ज पे आप बताएंगे। शाम का सेशन हम शॉर्ट सेशन करते हैं आजकल, लेकिन इस सेशन को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे एरर डिटेक्शन को लाने की कोशिश करेंगे। आपको बस कुछ नहीं, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है और पूरे के पूरे वीडियोस आपको अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस के तौर पे आपको देखना है, बार बार देखना है। इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, सबसे बड़ी बात, इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। When I will be 30, most of my friends will be above 35. No. When के साथ वाला क्लॉज कभी भी will में नहीं जाएगा। When I will be 30, no sir. When I become 30. When I become 30, most of my friends will be above 35. इस तरीके से आप कहेंगे। बिल्कुल 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 सही आंसर है। नहीं, डी में कैसे लेके चले जाएंगे आप आंसर? आंसर तो आपका ए पार्ट में ही है, समझे? आंसर तो यही छिपा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। This is indeed the first time in my life that I hear such an interesting story. ना 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 ना, जीवन में पहली बार हुआ है कि मैंने इतनी बढ़िया कहानी सुनी है। तो यहां पे हियर नहीं, बहुत बढ़िया। पास्ट में जाएगा ये। वेरी गुड। तो सबका जवाब सही है सर। क्वेश्चन नंबर 15 में सी पार्ट में एरर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बढ़ते हैं।
मैं आपको रूल बताता जाऊंगा, मैं आपको आंसर्स बताता जाऊंगा, आप भी हमें रिपीट करके बताएंगे कि सर हमने सही किया या गलत। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, देखो कैसे बात होती है। मान लो हम यहां पर हैं और पास्ट में दो काम होने वाले हैं, ये वाला काम पहले हो गया, ये बाद में हुआ। तो जो काम सबसे पहले हुआ उसको डालते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको डालते हो आप लोग सिंपल पास्ट में। एक वो आपका पास्ट परफेक्ट और दूसरा वो आपका सिंपल पास्ट। जो काम सबसे पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में डालोगे। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड। वीरा ने शेड पहले पुल्ड अप कर दिया था। दिस पार्ट इज करेक्ट। नाना अश्मिता, दिस पार्ट इज करेक्ट। यहां पर हैड नहीं होगा क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। जो काम बाद में होगा ना, हाँ, उसको आप सिंपल पास्ट में रखोगे, उसको आप सिंपल पास्ट में रखोगे, समझे? जी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा। आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। ये पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एसएससी के एग्जाम में या फिर डब्ल्यूबीसीएस में, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है। इसका पेपर मैंने देखा था, शायद 2019 का पेपर था। दिस क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली स्टेटेड इन द सेम मैनर। सेम का सेम क्वेश्चन वहां पर छाप दिया था। वहां पे बच्चा, नो का कभी भी आप नोइंग नहीं कर सकते हो। नो एक ऐसा वर्ड है, मैं तुम्हें जानता हूं। अब मैं तुम्हें कहूं मैं तुम्हें जान रहा हूं, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं, गलत बात है। तो आपको होना चाहिए आई हैव बिन नोइंग हिम। नो सर, आई हैव नोन हिम। ये होना चाहिए क्या? आई हैव नोन हिम। बहुत बढ़िया। सूरज, शुभेंदु, अश्मिता, मुस्कान, स्मॉली, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ये होना चाहिए आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। ये देखकर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? क्वेश्चन पढ़ के देखो। यूजेस टू स्टडी फॉर एटलीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। गोज टू बेड मतलब सोने चला जाता है। बेड के साथ आप द नहीं लगाते हो क्योंकि वो उसको स्पेशल नहीं बनाना है। अगर कोई सी प्लेस का काम उसके पर्पस के लिए हो रहा हो तो आर्टिकल नहीं लगाते वहां पे। लेकिन यहां पर ए पार्ट में आपको साफ साफ दिख रहा है, ये अगर होता ही यूज टू स्टडी, मतलब पास्ट के किसी एक्शन को डिनोट कर रहा होता कि सर वो पढ़ा करता था 10 बजे तक रात में और फिर सोने जाता था, तो ये बात हो सकती थी कि ही यूज टू स्टडी एटलीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। यूजेस टू स्टडी, बहुत बढ़िया, वो गलत है, यूज टू स्टडी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओगे आप लोग मुझे। वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, आंसर्स बताते चलिए। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट लगा दिया ना तो दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड के साथ हैव और हैव के साथ V3 लगाएंगे हम लोग। ये एक फैक्ट है। इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड। अब चूंकि यहां पर ही हैड लगाया है, ये हैड पास्ट परफेक्ट वाला है कि सिंपल पास्ट वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक क्लॉज तो ये हो जाता है। दूसरा क्लॉज ये होता है कि इफ के साथ अगर आप सिंपल पास्ट लेके आएंगे तो दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वुड और वुड के साथ V1 लगाएंगे आप। तो मुझे तो लग रहा है कि ये वाला सिंपल पास्ट ही है। अगर ये सिंपल पास्ट है तो ये वाला वुड के साथ V1, ये भी सिंपल वुड के साथ V1 लगाया है। करेक्ट है, नो एरर बच्चा, नो एरर। आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, आपको नो एरर बताना है इसका आंसर। इसका आंसर आपको नो एरर बताना है। मुझे ऐसे बताओ ना, जो पहला वाला पार्ट आपने लिख रखा है इफ ही हैड, देखो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट तो तुम तब कहोगे जब आपके पास हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। भैया मैं क्या कह रहा हूं, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा तब ना। तो कहां यहां पर हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है? नहीं है सर।
जब नहीं है तो यहां पर आप वुड के साथ V1 लगा देंगे, समझे? जी हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, 2-3 क्वेश्चंस और हैं। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। मुझे इसका आंसर आप लोग सब अच्छे से बताइए, क्या होगा? ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। क्या होगा एरर? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से अच्छे से इसका आंसर बताइए। और फिर बताइए कि कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, वो भी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है। हाँ, बिफोर द रेन्स विल फॉल नहीं होगा, फॉल्स, बिफोर द रेन्स फॉल, ऐसे होगा सिंपल। जी सर। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स फॉल। सुमोली ने ले लिया वैक्सीन, बहुत बढ़िया। और किसी ने? और कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? अश्मिता ने भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सब लोग जितने लोगों को वैक्सीन मिल रहा है जल्दी से जल्दी सब वैक्सीन लेंगे, है ना, क्योंकि सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और सब वैक्सीन लेने से सिर्फ हम सेफ नहीं रहते, बाकी लोगों को भी हम सेफ रखते हैं। तो सिर्फ सेफ रहना ज़रूरी है, सेफ रखना भी ज़रूरी है। मास्क का कंटिन्यूस यूज़ करेंगे आप लोग, है ना। बाकी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बच्चे, मिल जाएगा, घबराना नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। चलो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलेंगे और जितने भी शॉर्ट्स बनाकर दे रहे हैं आप लोग सब उस शॉर्ट्स को देखिए जरूर। हमने इस चैनल पे एक नया फीचर लॉन्च किया है जहां पर हम आपको जॉब्स की नोटिफिकेशन देते हैं, जॉब के बारे में पूरे अच्छे से समझाते हैं कि जॉब रोल्स क्या है, क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं।